हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंक एक सवाल के बारे में जानेंगे और जिसमें कि वास्तव में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, सीख पाएंगे हम कि वास्तव में पृथ्वी चंद्रमा पर किस प्रकार से बल लगाती है और कितना बल लगाती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस सवाल के बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल में दिया गया है पृथ्वी का, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जबकि जी का मान उसने नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ ये सारी कंडीशन मौजूद है, इन्हें हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसके बारे में हम यहाँ क्लियर बात कर चुके हैं कि बल का मान हमें परिकलन करना है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कितना बल लगता है। चलिए यह देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर हम लिख देंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान ये मान लीजिए कि यहाँ हम नोट करते हैं, तो उसे अलग से भी हम नोट करना चाहेंगे। तो यहाँ बता दें आपको पृथ्वी का द्रव्यमान मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 यहाँ पर दिया गया है, किलोग्राम में यहाँ पर मौजूद है। तो ये पहला। और दूसरी बात, चंद्रमा का द्रव्यमान यहाँ दिया गया है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान मैं यहाँ लिख दूंगा। चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। यहाँ 10⁻22 और किलोग्राम में दिया गया है, तो किलोग्राम लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी यहाँ पर देखिए दी गई है सवाल में। तो डिस्टेंस अर्थात दूरी दी गई है, तो डी बराबर यहाँ पर दिया गया है, दूरी को लिखा गया है 3.84 × 10⁻5 और काय में दी गई है, किलोमीटर में दी गई है दूरी। अब किलोमीटर में दूरी दी गई, लेकिन हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि दूरी डिस्टेंस मीटर में हम लेते हैं, तो इसमें हमें किलोमीटर में 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारी किलोमीटर से मीटर में तब्दील होगी। तो यहाँ देखते हैं इसे, डी बराबर 3.84 × 10⁻5 कितना है, 5 × 1000। अब बन जाएंगे ये मीटर। तो 1000 का 3 शून्य 1000 में है, यहाँ 5 घात है, तो 3 और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ 3 शून्य और इसमें ऐड कर देंगे, तो डी का मान मीटर में हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3.84 10⁸8 मीटर। तो ये हमारे पास दूरी इतनी निकल कर आ जाएगी, 8 मीटर, ठीक ना। अब इसके बाद हमारे पास जो सूत्र है उसमें हमें मान रखना है, और सूत्र के हिसाब से हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ सूत्र दिया गया है, समीकरण यहाँ देखेंगे हम। तो यहाँ अब हमें देखना है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल होगा, यहाँ पर देखेंगे हम F बराबर जी कैपिटल M और यहाँ लिखेंगे स्मॉल m और बटे में लिखेंगे डी। तो यहाँ पर हमें जो डी लिख रहे हैं, डी का हमें स्क्वायर भी करना है। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और उसका सूत्र भी बनाना सीख चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। अब ये सारे मान हमें यहाँ पर पुटअप करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ साइड। चलिए यह देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर m का मान f बराबर यहाँ लिख देते हैं हम। तो f बराबर मैंने यहाँ लिख दिया है। f बराबर के बाद यहाँ पर मुझे g का मान रखना है, तो g का मान यहाँ से रखूँगा। ये देखिए g का मान दिया गया है, तो g का मान तो मैं यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ 6.7 × 10⁻11, ठीक, इंटू में क्या लिखेंगे। अब इंटू में कैपिटल M का मान यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी का ये आ जाएगा
गुणा 10 की घात 24 यहाँ से लिख देंगे। ठीक, इसके बाद m स्मॉल m चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा, गुणा लिखेंगे 7.4 गुणा 10 की घात 22 यहाँ से लिख देंगे। फिर लाइन बटे में जो संख्या आएगी उसे कैसे लिखेंगे हम यहाँ देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर बटे में संख्या आएगी डिस्टेंस दूरी, तो यहाँ लिखूँगा 3.84 गुणा 10 की घात 8। इसे कोष्टक में बंद करेंगे हम और इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे, इसको लगा देंगे। अब इसका ये पूरा मान है वो हमें कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी कंप्लीट, या गणना किस प्रकार से कंप्लीट होगी हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये घातें माइनस में है, ये प्लस में है, तो इन प्लस वाली घातों को तो हम जोड़ देंगे और माइनस वाली घात यहाँ से घट जाएगी, तो एक नया हमारे पास निकल कर आएगा और इन सब का हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ये सब गुणा में दिए गए हैं। ठीक है, तो घातों का मान तो टोटल हम यहाँ कर देंगे पूरा। इसके बाद नीचे की घात को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसे दोगुना कर लेते हैं गुणा को करके। ठीक है, तो ये देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं और इसे घटा देते हैं जो भी घटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं f, 1 मिनट, सबसे पहले f रखेंगे। f के बाद यहाँ देखते हैं 6.7 यहाँ ले लिया हमने, इंटू यहाँ पर ये 6 है तो 6 ले लिया। इसके बाद 7.4 है, 7.4 ले लिया। ठीक, फिर इंटू हमारे पास कितना है, ये घातें जुड़ जाएंगी, जुड़कर हो गई हैं 10 की घात, ये हो जाएगा, हम 46 कर देते हैं इसे। ठीक, और यहाँ पर 11 माइनस की है, तो यहाँ पर ये 10 की घात -11 भी हम लिख देते हैं। ठीक, एक नीचे बटे में लाइन ड्रॉ करना है हमें। ठीक, इसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारे पास आ रहा है 3 गुणा 3.84 गुणा, इसे 2 बार लिखना पड़ेगी, 3.84। ठीक, और ये घातें जुड़ जाएंगी, घात में गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 8 का 2 में गुणा करना है आपको, तो ये हो जाएगा घात 16। ठीक ना, 10 की घात 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्लियर हुआ। तो आगे अब जब इनको सवाल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में हम लिख लेंगे नहीं, इंटू हमारे पास लिखना है 6, फिर इंटू में आएगा 7.4 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर गुणा, जो घातें हमने लिखी थी अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो आपको घातों के बारे में जानकारी मुझे देना है, इसलिए विशेष रूप से, क्योंकि आप लोग इनसे घबराए नहीं और ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकती हैं, तो इससे दिक्कत नहीं है। फिर नीचे लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ हम चल रहे हैं बराबर f बराबर लेकर। ठीक, और यहाँ पर मान हमारे पास था 3.84 गुणा 3.84, ये हमारे पास था, गुणा 10 की घात हमारे पास थी 16। तो सबसे पहले इक्वेशन में हम यहाँ देखेंगे इन घातों को हम घटा दें तो हमारे पास क्या बचेंगी, और इन तीनों का कर दें गुणा, 1, 2 और 3, तीनों का संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 297.48 के समथिंग आएगा। इसके बाद घातें घटेंगी तो जब 46 में से 11 गए आएंगी तो 10 की घात बचेगा लगभग 35। ठीक ना, ये 35 बचेगा, जहाँ पर ये इतना कर दिया मैंने। इसके बाद अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये इन दोनों को हमें गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप ये आ जाएगा लगभग 74-56 के समथिंग आ रहा है। तो 14 यहाँ पर लिखेंगे गुणा, सॉरी 0.7456 इंटू यहाँ पर लिखेंगे आप 16, सॉरी 10 की घात 16 लिखना है अभी आपको। अब ये 10 की घात 16 है, इसे अपन ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। तो अब यहाँ देखेंगे f बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 297.48 गुणा 10 की घात कितना हो गया है, ये तो 35 रहेगा यहाँ, और जो ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पर ऊपर जाएंगी तो जो हो जाएंगी माइनस की, तो यहाँ पर 10 की घात ये आ जाएगा -16।
ठीक। और नीचे हमारे पास बचेगा 14.7456 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक। अब इन घातों को हम घटा देते हैं। घातों को जैसे ही हम घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास संख्या बचेगी यहाँ पर 297.48 और इंटू 10 टू पावर या 10 की घात हमारे पास रह जाएगी 19। ठीक, घातें घट जाएंगी। इसके बाद नीचे बचेगा आपके पास 14.7456 ये आपके पास बचेगा। इसे भाग लगा लीजिए, मैं भी भाग लगा लेता हूँ। भाग लगाने पर कितना मुझे प्राप्त होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर f बराबर का जो मान हमें प्राप्त होगा वो लगभग होगा 20। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 20 और यहाँ पर लगभग इसमें है 17 गुणा 10 की घात, यहाँ पर हम लिखते हैं 10 की घात हम लिखेंगे 19 यहाँ पर आएगी। तो ये इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर पूरा कैलकुलेट होकर आएगा। यही इसका आंसर होगा। और इसमें क्लियर ये कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर इतने न्यूटन का बल लगाया गया। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर इतने न्यूटन का बल लगाया गया, अर्थात 20.17 गुणा 10 की घात 19 न्यूटन का बल लगाया गया है। यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हो और ये आंसर दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही अभी, और आगे हम इसमें मुक्त पतन के बारे में जानेंगे तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।